जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI ने कोरोना के इलाज के लिए एक दवा के इमरजेंसी यूज को मंजूरी दे दी है। ये दवा DRDO ने इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेस यानी INMAS और हैदराबाद सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी CCMB के साथ मिलकर तैयार की है। कोरोना के इलाज के लिए बनी इस दवा को अभी 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज यानी कि 2DG नाम दिया है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जिम्मेदारी हैदराबाद स्थित डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज को दी गई है। दवा के सभी क्लिनिकल ट्रायल सफल साबित हुए हैं। दावा किया जा रहा है कि जिन मरीजों पर इसका ट्रायल किया गया उनमें तेजी से रिकवरी देखी गई, साथ ही मरीजों की ऑक्सीजन पर निर्भरता भी कम हो गई। ये भी दावा किया गया है कि दवा के इस्तेमाल से मरीजों की कोरोना रिपोर्ट बाकी मरीजों की तुलना में जल्दी नेगेटिव हो रही है, यानी वो जल्दी ठीक भी हो रहे हैं। DRDO के वैज्ञानिक ने अप्रैल साल 2020 में लैब में इस दवा पर एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट में पता चला कि ये दवा कोरोना वायरस को रोकने में मदद करती है। इसके आधार पर DCGI ने मई 2020 में फेज 2 ट्रायल करने की मंजूरी दी थी। 2DG दवा के क्लिनिकल ट्रायल की बात करें तो फेज 2 में दवा के 2 ट्रायल किए गए थे। इन 2 ट्रायलों में 6 और 11 अस्पतालों को शामिल किया गया था। पिछले साल मई से ही अक्टूबर के बीच हुए ट्रायल में 110 मरीजों पर दवा का टेस्ट किया गया था। जिन मरीजों पर इस दवा का ट्रायल किया गया वो बाकी मरीजों की तुलना में कोरोना से जल्दी ठीक हो गए। ट्रायल में शामिल मरीज दूसरे मरीजों की तुलना में 2.5 दिन पहले ठीक हो गए थे। फेज 3 ट्रायल की बात करें तो दिसंबर साल 2020 से मार्च 2021 के बीच देश भर के 27 अस्पतालों में फेज 3 के ट्रायल हुए। इस बार 220 मरीजों को इसमें शामिल किया गया। ये ट्रायल दिल्ली, यूपी, बंगाल समेत कई राज्यों के अस्पतालों में किए गए। इस ट्रायल में जिन मरीजों को 2DG दवा दी गई उनमें से 42% मरीजों की ऑक्सीजन की निर्भरता तीसरे दिन खत्म हो गई, लेकिन जिन्हें दवा नहीं दी गई ऐसे में 31% मरीजों को ही ऑक्सीजन पर निर्भरता खत्म हुई, यानी दवा से ऑक्सीजन की जरूरत भी कम हुई। एक अच्छी बात ये भी रही कि यही असर 65 साल से ऊपर के बुजुर्गों में भी देखा गया। DRDO की तरफ से बनाई गई इस दवा की बात करें तो ये दवा पाउडर के रूप में आती है जिसे पानी में घोलकर लिया जाता है। ये दवा संक्रमित कोशिकाओं में जमा हो जाती है और वायरल सिंथेसिस और एनर्जी प्रोडक्शन कर वायरस को बढ़ने से रोकती है। इस दवा की खास बात यह है कि ये वायरस से संक्रमित कोशिकाओं की पहचान करती है। ये दवा ऐसे वक्त में बहुत कारगर साबित हो सकती है जब देश भर में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। दावा किया जा रहा है कि दवा की वजह से मरीजों को ज्यादा दिन तक अस्पताल में रुकने की जरूरत भी नहीं होगी। अगर दावा सही निकला तो दूसरी लहर से जंग जीतने में ये दवा रामबाण साबित हो सकती है। न्यूज़ तक ब्यूरो।